वेलकम बैक। लेक्चर नंबर 2 रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, क्लास 10 साइंस का लेक्चर नंबर 2 आ गया है हमारा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं स्फेरिकल मिरर से। अब यहाँ से आपकी इंपॉर्टेंट चीज़ें स्टार्ट हो गई हैं। स्फेरिकल मिरर, जहाँ से आपको इस चैप्टर को आपको एक एक पैटर्न में पढ़ना है, एक सीक्वेंस से पढ़ना है। ठीक है, सीक्वेंस से कैसे पढ़ोगे? देखो, पहले हम स्फेरिकल मिरर के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद आएगा कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। अब कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर के बाद फिर स्फेरिकल लेंस पढ़ना है, फिर उसके बाद कॉनकेव मिरर, कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस के बारे में पढ़ना है। और सारे लेंस में एक पैटर्न चलेगा। ठीक है, अगर मैं अभी आपको एक पैटर्न बता ही देता हूँ, चलो। पैटर्न कुछ इस तरीके का होगा। देखो, सबसे पहले हमने बात करी स्फेरिकल मिरर की, तो स्फेरिकल मिरर को हम दो पार्ट में पढ़ेंगे, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। अब कॉनकेव मिरर के बारे में सबसे पहले इंट्रो हम पढ़ेंगे। ठीक है, कॉनकेव मिरर क्या होता है, उसके बाद कुछ रूल्स, इसमें इमेज बनाने के रूल्स, उसके बाद इसमें कैसी कैसी इमेज बनती हैं, केसेस, उसके बाद इसके साइन कन्वेंशन के बारे में और न्यूमेरिकल्स। अब यही चीज़ें 1 2 3 4 1 2 3 4 यही चीज़ें आपको बिल्कुल कंटिन्यू करनी है लास्ट तक, ये जो पैटर्न है। अब देखो, सेम चीज़ पढ़ोगे आप कॉन्वेक्स मिरर के लिए साथ, इंट्रो, फिर इसके भी रूल्स। ठीक है, हालांकि ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, केसेस, और फिर साइन कन्वेंशन के साथ न्यूमेरिकल्स। अब यही कंटिन्यू करना है। अब यह यहाँ पे स्फेरिकल मिरर कंप्लीट हो जाएगा, इस फॉर्म में स्फेरिकल मिरर कंप्लीट हो जाएगा। अब स्फेरिकल मिरर कंप्लीट होने के बाद फिर आएगा स्फेरिकल लेंसेज। स्फेरिकल लेंस में कैसे पढ़ेंगे? बिल्कुल सेम चीज़, यही चीज़ हम लेंस में भी पढ़ेंगे। ठीक है, लेंस में भी दो पार्ट होंगे, एक कॉन्वेक्स लेंस, दूसरा कॉनकेव लेंस। इसमें भी हम सबसे पहले इंट्रो पढ़ेंगे, इसमें भी, फिर इसमें भी रूल्स पढ़ेंगे, इसमें भी, फिर इसमें भी केसेस पढ़ेंगे, इसमें भी, और फिर दोनों में न्यूमेरिकल्स। ठीक है, और सबके अपने अपने यूजेस आएंगे, रियल लाइफ यूजेस चारों के, 1 2 3 4 चारों के यूजेस। तो ये हमारा पूरा क्लास 10th का लाइट चैप्टर है, जो हमें जिस फॉर्म में पढ़ना है। ठीक है, और इसे कंपेयर करते हुए चलेंगे, इसमें क्या हो रहा है, इसमें रूल्स में क्या डिफरेंस आ रहा है, केसेस में क्या डिफरेंस आ रहा है। इजी पड़ेगा। देखो, अगर मान लेते हैं इसमें 6 केस है, तो फिर इसमें से 2 केस आएंगे। ठीक है, इस तरीके से काफ़ी इजी पड़ेगा। मैं ट्रिक बताऊंगा आपको कैसे इस चैप्टर को पूरा प्रिपेयर करना है बढ़िया तरीके से, एकदम परफेक्ट तरीके से, ताकि आप बोर्ड में 1 नंबर का भी इसमें स्किप ना कर पाओ। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्फेरिकल मिरर से। देखो, अ प्लेन मिरर चेंजेस, स्फेरिकल मिरर में क्या है, होता क्या है, अ प्लेन मिरर चेंजेस ओनली द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट रेज। जो प्लेन मिरर होता है वो क्या करता है, जो लाइट रे उस पर पड़ रही है सिर्फ उसके डायरेक्शन को बदलता है। ठीक है, उसकी दिशा बदलता है खाली। क्लियर? इट डज नॉट कन्वर्ज और डाइवर्ज द पैरेलल रेज ऑफ लाइट। जो काम स्फेरिकल मिरर करेगा, जैसे मैंने ये लेंस लगा रखा है, या कोई मिरर स्फेरिक, अभी तो चलो लेंस अभी आपको इंट्रोडक्शन नहीं है, इसलिए मैं लेंस वाला पार्ट नहीं कह रहा, हम मिरर की बात करते हैं। एक प्लेन मिरर है, एक प्लेन मिरर पे यहाँ से लाइट आ रही है, तो वो जिस एंगल से लाइट आ रही है, ये प्लेन मिरर क्या कर रहा है, बस उसका एंगल, उसको डाइवर्ट, उसको सिर्फ इंसिडेंट रे को उसका डायरेक्शन चेंज कर रहा है। वो ऐसे आ रही थी, टकरा के ऐसे चली जाएगी। ठीक है, जिसमें हमारा लॉ यूज होगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होगा। ये काम है प्लेन मिरर का। ये इसको कोई डाइवर्ज नहीं कर रहा, इसकी रेस को डाइवर्ज नहीं कर रहा, ना ही कन्वर्ज कर रहा है। मतलब दो पैरेलल रेस आ रही है, ना उसको मीट कराएगा ना उसको डाइवर्ज कराएगा, जैसे आ रही है वैसे चले जाओ भैया। आलसी है ये अपनी तरफ से कोई काम नहीं करता।
आपको स्फेरिकल मिरर का कंसेप्ट समझना है, जो काम कन्वर्जन और डायवर्जन का स्फेरिकल मिरर करेगा। तो बेसिकली अ स्फेरिकल मिरर इज दैट मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज द पार्ट ऑफ हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास। इस तरीके से होगा, ठीक है। ये एक स्फीयर ऑफ ग्लास है जिसका ये पार्ट होगा जो हम पढ़ेंगे इस तरीके से, ठीक है। तो कॉनकेव ये है, कॉन्वेक्स ये है। अब आपको कॉनकेव और कॉन्वेक्स का याद कैसे रखना है, अपने लेफ्ट हैंड को उठाओ और इस तरीके से करो, ठीक है। अब इस तरीके से अगर शीशा इधर की तरफ है तो कॉनकेव, ठीक है, शीशा इधर की तरफ है तो कॉन्वेक्स। मतलब शीशा इधर की तरफ है, पीछे पॉलिश्ड, तो कॉनकेव मिरर। मतलब लाइट रे इधर से आ रही है और इधर शीशा है तो कॉनकेव मिरर है। और शीशा अगर इधर है, लाइट रे ऐसे आ रही है, ठीक है, इधर पॉलिश सरफेस है, तो ये क्या हो गया, कॉन्वेक्स। आपको याद क्या रखना है, शीशा, शीशा किस तरफ होगा, कॉनकेव कॉन्वेक्स, कॉनकेव कॉन्वेक्स, कॉनकेव कॉन्वेक्स, कॉनकेव कॉन्वेक्स, ठीक है। इस तरीके से आपको याद रखना है, इधर कॉनकेव इधर कॉन्वेक्स, इधर कॉनकेव इधर कॉन्वेक्स, ऐसे कॉनकेव कॉन्वेक्स। हाथ को हल्का सा नागिन बना दो, ये कॉनकेव ये कॉन्वेक्स। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। स्फेरिकल मिरर दो टाइप के हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर। अब इसमें जो बेसिक कंसेप्ट हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल, प्रिंसिपल एक्सिस, अपर्चर, फोकस, फोकल लेंथ, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं इसको समझो, ठीक है। दोनों का फॉर्म ले रखा है मैंने, ये बुक में आपके फिगर दिया हुआ है, दोनों का फॉर्म ले रखा है मैंने। अगर कॉनकेव की बात करें तो क्या होगा, कॉन्वेक्स की बात करेंगे तो क्या होगा, कोई फर्क नहीं है। कॉनकेव कॉन्वेक्स का वही फर्क है जो मैं आपको बता चुका हूं, इधर कॉनकेव इधर कॉन्वेक्स। ये देखो शीशे, अगर लाइट रे ऐसे आएगी, ये मिरर पार्ट है कॉनकेव, ठीक है, और अगर लाइट रे ऐसे आ रही है ये इस वाले पार्ट पे, तो कॉन्वेक्स, ठीक। अब सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट नंबर पे सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये जो हॉलो स्फीयर है जिसका मिरर पार्ट होगा, इसका जो सेंटर है, दिस इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। बिल्कुल सेंटर पार्ट ऑफ द मिरर इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेकंड देखते हैं, सेकंड है रेडियस ऑफ कर्वेचर। देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल, ये पॉइंट है पोल, दिस इज पोल। तो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर की जो बीच के डिस्टेंस है, दिस इज कॉल्ड आर, दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। इस पोल से इस सेंटर ऑफ कर्वेचर तक जो डिस्टेंस होगी उसको हम क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब अगला आता है हमारा, अच्छा सॉरी, सेंटर ऑफ कर्वेचर की डेफिनेशन सुन लो। इट इज डिफाइंड एज अ सेंट्रल पार्ट ऑफ द सेंटर पॉइंट ऑफ अ स्फीयर ऑफ विच द स्फेरिकल और कर्व्ड मिरर इज अ पार्ट। ये आप लिखने के लिए नोट भी कर सकते हो। सेकंड है रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर मैंने आपको बता दिया, बेसिकली जो आपको याद रखना है, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की डिस्टेंस होती है। डेफिनेशन के हिसाब से भी देख लेते हैं, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज द रेडियस ऑफ अ सर्कल। सिंपल, जो आप नॉर्मल सर्कल का रेडियस बनाते हो उसी को ही रेडियस बोलते हैं, तो कर्वेचर का, उसी कर्वेचर का रेडियस वही होगा, ऑफ विच द स्फेरिकल मिरर इज अ पार्ट। सिंपल भाषा में आपको याद रखना है, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल। देखो सी और पी के जो बीच में डिस्टेंस होता है, इसी को बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। तीसरा, पोल क्या होता है, सेंटर पार्ट ऑफ द स्फेरिकल मिरर। ये जो हम स्फेरिकल मिरर ले रहे हैं, इसका सेंटर पार्ट पोल लेते हैं हम, ठीक है। आगे चलते हैं। चौथा है प्रिंसिपल एक्सिस, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रहे, ये आपके स्कूल के प्रिंसिपल नहीं है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। दो टाइप के प्रिंसिपल होते हैं, एक सिद्धांत और एक ये प्रिंसिपल प्रधानाचार्य। यहाँ पे ये दोनों नहीं है, दोनों प्रिंसिपल एक्सिस है ये, ठीक है। अब देखो यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस, द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल। ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से जो सीधी लाइन जा रही है, इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस इसी को बोलते हैं, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस,
ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ पोल से होते हुए जो सीधी लाइन जा रही है जिस पे हम सारा ऑब्जेक्ट और इमेज बनाएंगे, ऑब्जेक्ट जिस पे रखेंगे वो इस प्रिंसिपल एक्सिस पे ही रखेंगे। क्लियर? उसके बाद आता है पांचवा एपर्चर। एपर्चर ये जो हमने पूरा पार्ट लिया है एम से एम डैश, दैट पोर्शन ऑफ द मिरर फ्रॉम विच द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एक्चुअली टेक प्लेस, जहां से हम पूरा रिफ्लेक्शन दिखाएंगे, दिस इज कॉल्ड एपर्चर। तो ये थी चीजें। अच्छा, यही चीजें कॉन्वेक्स में भी सेम है, आप देख सकते हो। सेंटर रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये यहाँ पे सेंटर, इसका सेंटर का पार्ट, ये पोल हो गया, ये पूरी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ये कॉन्वेक्स मिरर हो गया, ये एपर्चर हो गया। ठीक है, बिल्कुल सेम चीजें हैं, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब प्रिंसिपल फोकस, अच्छा प्रिंसिपल फोकस और फोकल लेंथ मैंने उसमें नहीं लिखा, मैंने इसे अलग से लिखा है। अलग से लिखने का मोटिव ये है कि एक छोटा सा वर्ड का डिफरेंस है बस, बाकी डेफिनेशन और समझने का कंसेप्ट दोनों का सेम है, कॉनकेव में भी कॉन्वेक्स में भी। बस मैं आपको अलग अलग क्या है वो बता रहा हूँ। पहले कॉनकेव मिरर की बात कर रहे हैं। प्रिंसिपल फोकस हमेशा वो चीज़ होती है जहाँ पे पैरेलल बीम ऑफ लाइटें आके मिलती हैं, ध्यान रहे, पैरेलल बीम ऑफ लाइट रे जहाँ पे भी आके मिलेंगी ये प्रिंसिपल फोकस होगा। जब आप क्लास 12th में जाओगे, अगर गलती से साइंस लोगे तो आपको पढ़ना पड़ेगा नहीं, गलती से मत लेना यार, साइंस अच्छी सब्जेक्ट है। तो जब आप साइंस लोगे तो आपको वहाँ पे पढ़ना पड़ेगा मिरर के और लेंस का प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमें जब लैब में जाके हमें मिलेगा मिरर, उस मिरर को, उस स्फेरिकल मिरर को, चाहे वो कॉन्वेक्स हो या कॉनकेव हो, उस स्फेरिकल मिरर का हमें फोकल लेंथ निकालना होगा। तो बेसिकली कॉनकेव मिरर आपको मिलेगा और उसका जब फोकल लेंथ निकालोगे तो फोकल लेंथ आप क्या करोगे, किसी भी लाइट को लोगे और उस लाइट को मिरर के पढ़ने के बाद एक पेज लोगे और उस पेज पे उसकी इमेज आएगी, जहाँ पर बिल्कुल क्लियर इमेज आ रही होगी, उस डिस्टेंस को नाप लोगे, दैट विल बी द फोकस। ठीक है, वो उसका फोकस हो जाएगा एफ। तो इस तरीके से फोकस एक वो पॉइंट होता है जहां पे पूरी पैरेलल बीम ऑफ लाइट रे आके मिलती है। जैसे इसका एक बचपन में आपने करा भी होगा, लेंस से करते हैं बच्चे या मिरर से भी कर सकते हैं। मिरर से हम क्या करते हैं कि एक सनरेज जो आती है उसको एक पेपर जलाते हैं। ठीक है, लेंस में भी पेपर रखते हैं, पेपर के ऊपर एक लेंस रखते हैं और सन रेज की पैरेलल बीम ऑफ लाइट उस पर रखते हैं, वो जल जाता है। वो क्यों जलता है? क्योंकि वो सारी लाइट को कन्वर्ज कर देता है एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, जिस पॉइंट को हम बोलते हैं फोकस। लेंस से भी होता है, मिरर से भी होता है। तो ये इस तरीके का देखो रे डायग्राम दिख रहा है, पैरेलल बीम ऑफ लाइट रे जहां पे आके मीट कर रही हैं, इसको बोलते हैं फोकस। तो बेसिकली द प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर is the point where a ray of light parallel to the principal axis will converge to the focal point। will converge मतलब ये सारी converge होके एक पॉइंट पे मिल रही हैं, तो ये इस मिरर का फोकस हो गया। ठीक है, अभी लेजर लाइट आएगी या सॉरी चलो पैरेलल बीम ऑफ लाइट रे, वैसे तो अभी एग्जांपल हम प्रैक्टिकल आपको मैं शॉर्ट में करके दिखा दूंगा एक इसी का। दूसरा है द फोकल लेंथ इज अ डिस्टेंस, और फोकस देखो फोकस अलग हो गया, प्रिंसिपल फोकस अलग हो गया। अब प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच में जो डिस्टेंस होती है उसको फोकल लेंथ कहते हैं, यानी कि एफ। ये हम मिरर फॉर्मूला में लेंगे। ठीक है, अच्छा मिरर फॉर्मूला से मुझे याद आया, यहाँ पे साइन कन्वेंशन के बाद इस पॉइंट पे हमें मिरर फॉर्मूला भी पढ़ना होगा। यहाँ पे मिरर फॉर्मूला भी पढ़ेंगे हम साइन कन्वेंशन से के साथ, और यहां पे लेंस फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला और लेंस फॉर्मूला। ठीक है, चलो अब इस जगह पे आ गए हम, कहां पे आ गए थे? प्रिंसिपल फोकस, फोकल लेंथ पे थे। फोकल लेंथ हमने क्या बताया? पोल और फोकस के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसे फोकल लेंथ कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फोकल लेंथ, तो ये हो गया प्रिंसिपल। अब ये देखो, जैसे ये सन वाला मैं एग्जांपल बता रहा था, ये कॉनकेव मिरर है, सारी पैरेलल बीम ऑफ लाइट रह जाएंगी और ये कन्वर्ज कर देगा इसके फोकस पे। तो यहाँ से लेके अब इसके पोल से लेके यहाँ पे, इसके पोल से लेके इस पेपर तक की जो डिस्टेंस होगी ये हो गई फोकल लेंथ, और ये इसका फोकस पॉइंट हो गया। ठीक है, इस मिरर का। ऐसे एक्सपेरिमेंट हम कर भी सकते हैं, आप भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं मैं ही करूं ना। प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, कोई डिफरेंस नहीं है, देख लो, पहले बता रहा हूं आपको। डिफरेंस क्या आएगा भाई? जब कॉन्वेक्स मिरर इस शेप का होता है तो ये लाइट को कन्वर्ज नहीं करता, ये लाइट को डाइवर्ज करता है। ठीक है, पिछले वाले पार्ट में ये लाइट को क्या कर रहा था? कन्वर्ज कर रहा था। अब जब ये डाइवर्ज कर रहा है
तो डाइवर्ज करने के केस में लाइट रे मीट कहां करेगा, इट appears टू मीट एट द बैक साइड ऑफ द मिरर, यहां पे मीट कर रहा है, appears टू मीट एट द बैक साइड ऑफ द मिरर, और इसी को बोलते हैं फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। तो उस हिसाब से इसका डेफिनेशन क्या हुआ, इट इज द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस फ्रॉम विच अ बीम ऑफ लाइट रे इनिशियली पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस appears टू डाइवर्ज, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये appears टू डाइवर्ज आफ्टर बीइंग रिफ्लेक्टेड फ्रॉम कॉन्वेक्स मिरर। appears टू डाइवर्ज, एक्चुअली डाइवर्ज नहीं हो रही है, बट इट appears टू डाइवर्ज। अब देखो हम कहते हैं लाइन, लाइट का ऑलवेज कम इन स्ट्रेट लाइन, तो इसीलिए हम इस स्ट्रेट लाइन को इसे पीछे एक्सटेंड करते हैं कि ये ऐसा लग रहा है कि यहाँ से आ रही है, इस पॉइंट से, ठीक है। तो जहाँ पे ये मेट करेगा दैट विल बी द फोकस, और फिर पोल से फोकस के बीच की डिस्टेंस होगी उसको हम क्या बोलेंगे, फोकल लेंथ। देखो कंसेप्ट सेम था, बस एक वर्ड appears टू डाइवर्ज आपको लिखना है, काम खत्म आपका। हाँ ठीक है, दूसरा वाला इसमें ये भी था, the focus is the point of the principal axis where the light ray that are parallel to the principal axis will appear to diverge। फिर से देखो appear to diverge after reflecting from the mirror। और the focal length सिंपल भाषा में, सिंपल इसे याद रख सकते हो आप, सिंपल भाषा में सिंपल भाषा में क्या हो गया, डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल, डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल। अच्छा, रिलेशन बिटवीन आर एंड एफ, आर रेडियस ऑफ कर्वेचर, एफ फोकल लेंथ। अब देखो आर और एफ अगर हम मिरर के हिसाब से बना के देखें, चलो ये कॉनकेव ले लेते हैं, ये पॉलिश सरफेस है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर सेंटर पे होता है, यहाँ से लेके जो पोल तक की डिस्टेंस होती है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है, और एफ जो होता है वो इस सेंटर का हाफ होता है। तो बेसिकली आर जो हुआ हमारा वो क्या हुआ, ट्वाइस ऑफ एफ, इस फोकल लेंथ का डबल, इस फोकल लेंथ को 2 बार आप करोगे तो आर बनेगा, तो हमारा फोकल लेंथ क्या हुआ, r/2, ठीक है। चाहे ऐसे लिख लो चाहे ऐसे लिख लो, बात बराबर है। फोकल लेंथ के टर्म अगर डिफाइन करोगे तो फोकल लेंथ इज इक्वल टू हाफ ऑफ इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर, और अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर को डिफाइन करोगे इट इज इक्वल टू ट्वाइस द फोकल लेंथ। तो ये था हमारा सेकेंड लेक्चर, अ सिंपल बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट स्फेरिकल मिरर, ठीक है। तो ये स्फेरिकल मिरर का हमारा सिंपल सा इंट्रोडक्शन था। अब लेक्चर नंबर 3 से मेन रूल और केसेस, रे डायग्राम्स कैसे बनाना है। देखो पहली पार्ट में मेहनत लगेगी, फर्स्ट पार्ट में खाली मेहनत लगेगी, आपको ये सीखना होगा कि रूल्स जो हम पढ़ रहे हैं उसको एक्चुअल में इमेज बनाने के लिए कैसे हम यूज करें, उसके बाद दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। सो प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, और अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, सबको इसका लाभ मिले। पूरे नोट्स आप इसी तरीके से बना भी सकते हो, आगे भी इस तरीके के पूरे नोट्स न्यूमेरिकल तक मैं कराने वाला हूँ। सो थैंक यू वेरी मच, स्टडी हार्ड।